नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कभी एक दौर हुआ करता था जब भारत पर पाकिस्तान के तरफ से एक के बाद एक छद्म युद्ध थोपे जाते थे, आतंकवादी घटनाएं होती रहती थी और हमारी सरकार विचार करते रहती थी, उस पर एक्शन भी करने की कोशिश करती थी, कर नहीं पाती थी। या यूं कहें कि पाकिस्तान के प्रति एक अजीब तरह का अनुराग था और उस अनुराग का प्रतिफल ये हुआ कि पाकिस्तान बार बार भारत को ब्लैकमेल करता रहा, बार बार। और उस ब्लैकमेलिंग में उनका जो 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 तथाकथित रूप से भारत का दोस्त बना रहा इतने दिनों तक, लेकिन उस ब्लैकमेलिंग में उनको अमेरिका के तरफ से समर्थन मिलता रहा और कुछ हमारे पड़ोसी देश चाइना की भी तरफ से समर्थन मिलता रहा। और इस दोनों का समर्थन पाकर के वो भारत को लगातार ब्लैक मारने की कोशिश करता रहा। लेकिन हर एक प्रयास की एक सीमा होती है और हर एक रणनीति की भी एक सीमा होती है। पाकिस्तान की वो रणनीति और पाकिस्तान का वो प्रयास अब ऐसा लगता है कि अपनी सीमाएं लगभग उसकी खत्म होती जा रही हैं। उनकी ये सीमाएं, जो उनकी रणनीति थी, जो उनका प्रयास था, वो शायद खत्म हो गया। और संयोग ऐसा है कि वो मोदी एरा में ही खत्म हो रहा है। इसकी झलक ये आप ये समझ लीजिए कि ये जब भी मैं ये बात कह रहा हूं, जब आपसे ये चर्चा कर रहा हूं, तो इसे आप इस रूप में समझिए कि अब वो रिजीम भारत में नहीं है जो आपके ब्लैकमेल को सांगो पांग स्वीकार कर लेगा। आप जो कुछ भी नैरेटिव दुनिया में फैलाएंगे, भारत उसे स्वीकार कर लेगा। भारत पहले भी प्रतिकार करता रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत ने आपके नैरेटिव को हमेशा स्वीकार किया, आपके नैरेटिव को हमेशा प्रतिकार किया है। लेकिन मोदी के प्रतिकार में और इसके पहले की सरकारों के प्रतिकार में फर्क था। थोड़ा सा अगर आप सिमिलैरिटी कहें तो इंदिरा गांधी में था। इंदिरा गांधी का जो प्रतिकार था वो बिल्कुल अलग था और इंदिरा गांधी ने बता दिया कि प्रतिकार किसको कहते हैं 1971 में, और प्रतिकार करके दिखा दिया। वो टॉकिंग प्रतिकार नहीं था, वो बातचीत का प्रतिकार नहीं था, सीधा सीधा खंडित करने का प्रतिकार था, हमले का प्रतिकार था। और आप जिस भाषा को समझते हैं उसी भाषा का प्रतिकार था और उसी भाषा में प्रतिकार था। ये इंदिरा गांधी ने करके दिखाया। अब ये मोदी एरा शुरू हो गया है मित्र। मोदी काल बहुत सोच समझ करके अपनी रणनीति बना रहा है, बहुत सोच समझ करके प्रतिकार के तरीके ढूंढ रहा है और बहुत सोच समझ करके सॉलिड प्रतिकार दे रहा है, कर रहा है। अब आप कह सकते हैं कि इसमें मोदी की क्या बात हो गई। मोदी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर का तात्पर्य है पाकिस्तान में जहां कहीं भी आतंकवादियों के सरगना और आतंकवादी जड़ जमाए बैठे हैं, उसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना और उस देश को खुद ऐसे पोजीशन में ले आ देना जहां से वो खुद अपने लिए कंसर्न हो जाए कि साहब अब तो हम ही नहीं बचेंगे, हम दूसरे को क्या खत्म करेंगे या उसको क्या घाव देने की कोशिश करेंगे। हमारी घाव इतनी गहरी हो जाएगी जिसका इलाज हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मोदी वही कर रहे हैं और दुनिया को कानों कान खबर नहीं लग रही है कि ये हो क्या रहा है। और मुश्किल की बात यह है कि अभी जो उनके नए नए आका बने हैं, माननीय ट्रंप महोदय, उनको ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है। अद्भुत डिप्लोमेसी और अब अद्भुत भारत की खुफिया एजेंसी अपना कार्य कर रही है और वो अब फलितार्थ हो रहा है धीरे धीरे। जिस पाकिस्तान ने भारत को कहा था कि हम आपको 1000 घाव देंगे, अब वो पाकिस्तान खुद ही 1000 घाव झेलने के लिए तैयार बैठा है और दर्द से करा रहा है। केवल बलूच आर्मी या और
दूसरे आर्मी उस बॉर्डर पर बलूचिस्तान के इलाके में नहीं। अब जो नया घटनाक्रम है मित्रों, वो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जबरदस्त हंगामा हो रहा है और मुल्ला मुनीर और वर्तमान शहबाज शरीफ के खिलाफ पूरा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो गया है। 54-55 लाख की आबादी है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की, और ये पूरी की पूरी आबादी ने कहा कि अब हमें पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं है। बलूचिस्तान उधर अखाड़ा जमाए हुए है। दिलचस्प बात मित्रों यह है कि 10 अक्टूबर को अफगानिस्तान के एक मंत्री भारत तशरीफ ला रहे हैं और भारत उनके लिए पलक पावड़े बिछा रहा है। तालिबान और पाकिस्तान दोनों दो ध्रुव पर खड़े हो चुके हैं। तालिबान पाकिस्तान को टिकने नहीं देगा और तालिबान को तबाह करने की हैसियत पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि तालिबान को समर्थन उन्हीं के वो आका दे रहे हैं, उनके ऊपर शिरपरस्त वही हैं जो उनको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, जिनके सामने मौलाना मुनीर जाकर के अर्थ मिनरल्स का ब्रीफकेस सौंप रहे हैं कि हमारे इस इलाके में, बलूचिस्तान के इलाके में, खैबर पख्तूनख्वा में क्या क्या, या पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में हमारे पास कितने मिनरल्स हैं। मतलब हमारे पाकिस्तान की धरती तो सोने का खजाना है, आइए और आप इसे लूटिए, और मैं हूं ना, आप जितना मर्जी चाहे लूट सकते हैं। और एक सेल्समैन के रूप में ये मौलाना मुनीर ट्रंप को अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, लेकिन इसे मालूम ही नहीं है कि इधर भारत पाक के बॉर्डर पे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में क्या बवाल छिड़ गया है। मित्रों, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पिछले कई दिनों से लगातार लाखों लोग सड़क पर उतर के अपनी आजादी के नारेबाजी कर रहे हैं, और उधर बलूचिस्तान आर्मी अलग अपना तांडव कर रही है, और बीच में तालिबान का समर्थन भी इन लोगों को मिल रहा है। अब तालिबानी मंत्री भारत आ रहे हैं, किन्हीं ने उन्हें अभी तक मान्यता नहीं दी है। दुनिया के देशों ने तालिबान को मान्यता नहीं दी है, यूएन ने भी नहीं दिया है, लेकिन भारत अपने तालिबानी मित्र को बुला रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब उनका यह अंदरूनी मामला है, वो किस तरह का अपने यहां शासन चाहते हैं। लेकिन भारत के साथ परंपरागत रूप से अफगानियों का रिश्ता अच्छा रहा है, और अगर बहुत पूर्व में चले जाएं तो अफगानिस्तान तो भारत का ही हिस्सा है। पाकिस्तान तो खैर अभी अभी हटा है। अफगानिस्तान भी कांधार तक अगर हिस्टोरिकली आप जाएंगे तो ये तो महाभारत काल से कांधार हमारा है। तो वहां की मिट्टी हमारी है, वहां की आबो हवा हमारी है, वहां के लोग भी हमारे हैं। भले ही ठीक है उनमें कुछ एक वैचारिक कट्टरता आ गई हो, वो अलग विषय है, उस पर कभी और चर्चा किया जा सकता है। भारत इसी पक्ष में है, लेकिन अभी अगर तालिबान हमसे कुछ मदद चाहता है, हमसे मिलना चाहता है, तो तालिबान के लिए भारत ने पलक पावड़े बिछा दिया है। मोदी की चाल से पाकिस्तान ध्वस्त हो चुका